नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरएच फैक्टर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यह आरएच फैक्टर क्या है? तो यह आरएच फैक्टर रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंटीजन है जो कि सबसे पहले रीसस मंकीज में खोजा गया था। रीसस मंकीज में खोजा जाने के कारण, सबसे पहले खोजा जाने के कारण रीसस मंकी की फर्स्ट जो 2 लेटर्स है RH, वहां से इसका नाम RH पड़ा। तो अगर यह RH फैक्टर रक्त में पाया जाता है तो वह रक्त समूह, वह ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव कहलाता है। और अगर रक्त समूह के अंदर यह एंटीजन यानी RH नेगेटिव होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है, तो वह रक्त समूह RH नेगेटिव रक्त समूह कहलाता है। तो इसको सबसे पहले रीसस मंकी के अंदर खोजा गया था। रीसस मंकी के अंदर 5 प्रकार के एंटीजन खोजे गए थे। एंटीजन C, स्मॉल c, D, E एंड स्मॉल e। इसमें से एंटीजन D जो है, यह एंटीजन मनुष्य के रुधिर में भी पाया जाता है और उसकी सिमिलरिटी होने के कारण इसका नाम रीसस फैक्टर रख दिया। तो एक्चुअली ये एंटीजन D है जो कि मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। जो मनुष्य के रक्त में दूसरे जो एंटीजन पाए जाते हैं यानी एंटीजन A और एंटीजन B, जिसके कारण रक्त समूह बनते हैं, जो चारों रक्त समूह हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों एंटीजन, एंटीजन A और एंटीजन B। अगर एंटीजन A प्रेजेंट है तो वह ब्लड ग्रुप कहलाता है A। अगर B प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप कहलाता है B। दोनों प्रेजेंट है AB, दोनों ही एब्सेंट है तो O। इस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप तो 4 हो गए, लेकिन एंटीजन D अगर उपस्थित है तो वह संबंधित रक्त समूह पॉजिटिव कहलाएगा। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। और अगर वह रक्त समूह में उपस्थित नहीं है यानी एंटीजन D रक्त समूह में उपस्थित नहीं है तो वही रक्त समूह नेगेटिव कहलाएगा। जैसे हम रक्त समूह A की बात करें तो उसमें उसकी जो ब्लड सेल्स है उसके ऊपर मान लीजिए ये इस तरह के एंटीजन जो है A एंटीजन पाए जाते हैं, ये तो ये रक्त समूह A हो गया। A के साथ में अगर एंटीजन D भी उपस्थित हैं जो इस प्रकार के हैं, सपोज अगर उपस्थित है तो वह हो गया A पॉजिटिव, यानी ये RH पॉजिटिव हो गया, A पॉजिटिव। और दूसरा जो ये रक्त समूह A तो है यानी इसमें एंटीजन A तो प्रेजेंट है, लेकिन उसमें एंटीजन D एब्सेंट होने के कारण यहाँ D एब्सेंट है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ एब्सेंट है, इसलिए यह रक्त समूह A नेगेटिव कहलाता है। इसी तरह से सपोज ब्लड ग्रुप B है तो उसके ऊपर मान लीजिए इस प्रकार की एंटीजन है जो रक्त समूह B के लिए जिम्मेदार है, यानी ये एंटीजन B है। और उसके साथ साथ में एंटीजन D भी उपस्थित है, यानी RH भी अगर उपस्थित है, रीसस फैक्टर भी उपस्थित है तो ये कहलाएगा B पॉजिटिव। और इसी B के अंदर एंटीजन B तो प्रेजेंट है, एंटीजन B प्रेजेंट है, लेकिन एंटीजन जो ये D है ये इसमें एब्सेंट है, ये अनुपस्थित है। और उसके कारण यही रक्त समूह B नेगेटिव कहलाएगा, यानी RH एब्सेंट है, ये नेगेटिव कहलाएगा। इसी तरह से
अगर ब्लड सेल के अंदर ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और डी भी प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा ए बी पॉजिटिव। अगर उसमें ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है लेकिन डी एब्सेंट है, तो रक्त समूह कहलाएगा ए बी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से अगर ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें ना तो एंटीजन ए होगा और ना ही एंटीजन बी होगा, यानी ये दोनों प्रकार के जो एंटीजन है ए और बी ये इसमें एब्सेंट हो गए। लेकिन उसके साथ में अगर एंटीजन डी प्रेजेंट है, एंटीजन डी रिसस फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा ओ पॉजिटिव। और अगर ब्लड सेल्स के अंदर ए भी एब्सेंट है, बी भी एब्सेंट है एंटीजन, और एंटीजन डी भी एब्सेंट है, तो यह रक्त समूह कहलाएगा ओ नेगेटिव। तो इस प्रकार से जो RH फैक्टर है यानी एंटीजन डी अगर प्रेजेंट है तो वह रक्त समूह पॉजिटिव कहलाएगा, नहीं है तो नेगेटिव कहलाएगा। अब हम चलते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम जब किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह पॉजिटिव है संबंधित, सपोज किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रक्त ही चढ़ाया जाता है, यानी ए पॉजिटिव ही दिया जाता है। और अगर उसका नेगेटिव है तो उसको ए नेगेटिव ही दिया जाएगा, यानी RH पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ही देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही देंगे। क्योंकि ट्रांसफ्यूजन में यह होता है कि जो एंटीजन होता है वो अंदर जाकर के और बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जिसमें पहले से अगर एंटीबॉडी ये नहीं है, नेगेटिव है, और उसमें अगर एंटीजन डी वाला यानी पॉजिटिव चढ़ा दिया, रक्त ट्रांसफ्यूजन कर दिया, रक्तदान कर दिया, तो उसमें ये डी जो एंटीजन है ये अंदर जाकर के और एंटीबॉडीज बनाएगा और ब्लड सेल को खत्म करेगा। इसलिए जिनका पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव ही देते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस है। दूसरी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वो है प्रेगनेंसी के अंदर। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान ये RH फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर कोई मदर जिसका फीटस जो है वो अगर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है, भ्रूण पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, तो फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक कि एंटीजन ब्लड में, मदर ब्लड में मिक्स नहीं हो जाए और वहाँ जाकर के एंटीबॉडीज बनाने के लिए मदर बॉडी को प्रेरित नहीं करे, तब तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होगी, बर्थ होगा, उस समय एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स रप्चर होगी और दूसरी तरफ जो उसका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स, वो रप्चर होगी। तो उस दौरान दोनों का ब्लड आपस में मिक्स होगा और मिक्स होने के कारण मदर की बॉडी के अंदर ये एंटीजन एंटर हो जाएगा। वहाँ जाकर के अपनी एंटीजेनिसिटी के कारण एंटीबॉडीज बनाएगा और ये एंटीबॉडीज नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, उस दौरान वो जो पॉजिटिव एंटीजन जो है उसको एक तरह से
फॉरेन बॉडी मानेगी, उसको अपना दुश्मन मानेगी और उसके ऊपर अटैक कर देगी, और वो जो एम्ब्रियो है उसकी सेल्स, ब्लड सेल्स खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट डिलीवरी के बाद में सेकंड डिलीवरी के समय फीटस का कुछ टेस्ट करते हैं, जिसके द्वारा ये तय करते हैं कि उसमें इस प्रकार की एंटीबॉडीज अटैक कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसका जो फीटस के चारों तरफ जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, कोरियन सबसे बाहर की तरफ, एमनियन उसके अंदर, तो जो एमनियन होता है, एमनियन और भ्रूण, इसके बीच में फ्लूइड भरा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं उसको। इस एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करके और ये पता कराते हैं। तो इस प्रकार का जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो ये एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है, उसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि इस एम्ब्रियो में मदर के द्वारा जो एंटीबॉडीज बनी है वो उसके ऊपर अटैक कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो एंटीबॉडीज वहाँ देखने के लिए इस प्रकार का टेस्ट एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का नाम है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा ये पता लगाया जाता है। दूसरा एक टेस्ट करते हैं कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, यानी बाहर की तरफ जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है उसका नाम होता है कोरियन। तो कोरियन की जो विलय होती है वो विलय और मदर एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स वो इंटीमेसी में रहती है, तो उसकी सैंपलिंग के द्वारा भी यह पता लगाया जाता है। और वैसे ये जो इस प्रकार की जो बीमारी होती है उसके लिए एक वैक्सीन भी 1968 में बन गई थी, जो अगर मदर को वैक्सीनेशन करवा दिया जाए तो उसके बाद में ये एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होगी। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट भी चला है। और ध्यान ये रखना होता है कि अगर मदर नेगेटिव है तो पूरी की पूरी जो भी क्लिनिकल टेस्ट है वो लगातार कराते रहना चाहिए, ताकि मदर और फीटस दोनों को कोई नुकसान नहीं हो। क्योंकि फीटस को भी नुकसान होता है, फीटस का जो ब्लड है वो लगातार खत्म होता रहता है, इवन ब्रेन तक नुकसान होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें यह सावधानियां रखनी चाहिए। सभी को इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर कोई लेडी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। धन्यवाद।